तो कांजी या खांजी दुनिया की कदीम तरीन जुबानों में से एक है। इंसान ने जब लिखना शुरू किया होगा तो उसने तस्वीरें देख के, इंसान जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनको देख के उसने कागज़ पर लाया। और मिसाल के तौर पर उसने आदमी लिखना है, इंसान लिखना है, तो उसने इंसान बना दिया। पहाड़ देखा तो उसने पहाड़ बना दिया। दरिया देखा उसने दरिया बना दिया। दरख्त देखा उसने तो यूँ करके दरख्त बना दिया, जड़ें बना दी उसकी। अच्छा, और जनाब चाँद उसने देखा, यूँ करके चाँद बना दिया। आग देखी उसने तो यूँ करके उसने आग बना दी। बारिश देखी उसने तो यूँ करके ऐसे उसने बारिश बना दी। बेसिकली तस्वीरों से इंसान ने लिखना शुरू किया होगा। आज भी आप एहराम मिस्र में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कदीम ज़ुबान की तहरीरें नज़र आती हैं, तो आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें होंगी कि अशकाल से उन्होंने कैरेक्टर्स बना। फिर इंसान शऊर की मनाज़िल तय करता चला गया और उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये कैरेक्टर्स की शक्ल पर ढलना शुरू हो गए। और आज अगर इंसान लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, पहाड़ लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, दरिया लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, दरख्त लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, चांद लिखना होता है तो चांद लिख देते हैं ऐसे। आग लिखनी होती है तो ये आग लिख देते हैं और ये बारिश की शक्ल। देखिए इससे ये डेवलप होगी, ये शक्लें बनी हैं। तो बेसिकली ये पिक्टोरियल लैंग्वेज आप इसको कह सकते हैं। और ये कितने खांजी कैरेक्टर्स हैं? शुरू में कोई 40,000 थे, फिर उन्होंने उसको कम करके 30,000 किया, फिर उसको और कम करके 20,000 किया, फिर 16,000 किया। आज का एक स्टैंडर्ड जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता है जापानी ज़ुबान का या एक अखबार पढ़ने के लिए आपको कम से कम 12,000 से 16,000 खांजी कैरेक्टर्स आने चाहिए। अब आने चाहिए का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँ चलिए खांजी सुनाइए और आप मुझे जो है वो 1 से लेकर के 16,000 तक की खांजी सुनाएं, ऐसा नहीं। ग्रेजुअली ये चलता है। जापानी ज़ुबान के उन्होंने 5 लेवल बना दिए हैं। JLPT, जैसे आइल्स आजकल मशहूर है, टोफल मशहूर है, ऐसे जापानी ज़ुबान का JLPT, जैपनीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसके 5 लेवल हैं N5, इसमें आप तकरीबन 500 खांजी कैरेक्टर्स करते हैं। फिर N4 है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपसे कहूँ जनाब आप खांजी सुनाइए तो आपने 1 से लेकर के और 16,000 तक की खांजी सुनाना शुरू कर दी। ये आप ग्रेजुअली जो है वो पढ़ाई करते हैं। तो आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारा हो गया जापानी ज़ुबान के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि हिरागाना क्या चीज़ है, फिर हम हिरागाना, काताकाना और ग्रेजुअली खांजी पे चलेंगे।